चलिए अब इस इलाके के जाने माने गौड़ साहब मुझे मिले हैं और सबसे जरूरी है कि बहुत सारे के दर्शक ये पूछ रहे हैं कि भाई बाबा केदार का मंदिर तो केदार घाटी में है, ये कौन सा बाबा केदार का मंदिर है। तो गौड़ साहब, बहुत सारे के दर्शकों के मन में ये सवाल है कि ये कौन से वाले बाबा केदार का मंदिर है। सर्वप्रथम मैं पर्वत जन का और पोलखोल बगोड़ा जी का इस केदार बाबा की भूमि में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये उत्तराखंड का बहुत लोकप्रिय चैनल है और हमेशा आप वो मुद्दे उठाते हैं जो प्रदेश हित में होते हैं। सर्वप्रथम तो ये बात रही, यहाँ का जो ऑथेंटिक इतिहास है, जब महाभारत हुई थी तो महाभारत एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, तो सर्वप्रथम जो है पांडव काशी गए थे। वहां पे जो उनके सारथी भी और गुरु भी श्री कृष्ण उनको आदेश दिया था कि आप हिमालय की ओर जाएं, क्योंकि उनको पितृ दोष लग गया था, और हिमालय की ओर जाएं और अपने इसकी प्राप्ति करें, तभी आप स्वर्ग के लिए अग्रसर होंगे, ये दोष कटेगा। तो पूरे भारत में भ्रमण करा और मध्य हिमालय लाखा मंडल में जो मध्य हिमालय वहां 16 लाख लिंगों की स्थापना करी, इसीलिए वहां का नाम लाखा मंडल है। और जब उनके पूजा से भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो बगल में जो यहाँ पे खड्ड है, जो यहाँ का ऑथेंटिक इतिहास है, जो शास्त्रों में वर्णित है, वहां पर वो बैल के रूप में प्रकट हो गए थे और बाबा एक दिन यहाँ रहे। फिर यहाँ से उनको इसलिए जाना पड़ा कि पीछे 5 पांडव और भीम उनका पीछा कर रहे थे। फिर यहीं से ही वो सीधा केदार कांठा गए। केदार कांठा जो मोरी के लिए कहते हैं, मोरी से फिर वो यमुनोत्री गए, यमुनोत्री से गंगोत्री। लास्ट में जब भीम ने विराट रूप करा तो फिर उनको जो है बाबा जो है बैल के रूप में थे, कोई भैंसे के रूप में कहते हैं, पर शास्त्रों में जो मैंने पढ़ा है वो बैल के रूप में कहा जाता है। लास्ट में जो उन्होंने भगवान शंकर को स्पर्श कर दिया था। और पोलखोल बगोड़ा जी, एक जौनसारी में हमारी कहावत है, और जो हमारी पुराने बुजुर्गों की जो दी हुई सीख है वो कभी गलत नहीं होती। आगे आगे बल यूं और पाछे पाछे भीम। इसका मतलब कि आगे आगे तो बर्फ पड़ रही है और पीछे पीछे भीम पड़ा हुआ है। फूट धरती जाऊं क्यों, तो फूट धरती, केदार का मतलब दलदल, दलदल से पार करना तो केदार के दर्शन करो। तो फूट धरती जो है केदार में फूटी थी और बाबा वहां समा गए थे और उनको जो स्पर्श कर लेता पांडव ने। कहने का मतलब मेरा ये कि अगर स्पर्श बाबा केदारनाथ में हुए तो उत्पत्ति लाखा मंडल इस स्थान पे हुई है। ये यहाँ का ऑथेंटिक इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप समझ गए होंगे कि लाखा मंडल और भटाड़ में उत्पत्ति हुई है बाबा की, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। ये सब खेल आस्था का है, और आस्था और विश्वास अभी आप देखिएगा तमाम जो श्रद्धालु हैं। और नंदलाल भारती जी भी मुझे मिल गए, मुझे फोन भी कर रहे थे, लेकिन मैं आपका फोन उठा नहीं सका। भारती जी, माफी चाहूंगा। आज आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं? देखिए सर, ये हमारे समाज का बोलो, जनजाति क्षेत्र का बोलो, हमारी एक परंपरा है, ये आस्था का प्रतीक है। केदारनाथ महाराज को पूरी दुनिया मानती है, पूरा देश मानता है। ये हमारे एक मन का तारतम्य है, ये मन का समन्वय है और विश्वास और आस्था का केंद्र है। बस जो लोग अपने मानवता के मूल्यों को जिंदा रखना चाहते हैं उनके लिए ये महाराज का दरबार है। नंदलाल भारती जी को कौन नहीं जानता। नंदलाल भारती जी संगीत के एक वाहक है हमारे उत्तराखंड के, और तमाम जो श्रद्धालु हैं धीरे धीरे अब यहाँ पहुँचने लगे हैं, और तकरीबन आज 25-30 हजार लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीदें हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज कम से कम यहाँ पे 25 से 30 हजार लोग पहुँचेंगे, और यहाँ महाकुंभ की तरह आज मेला लगेगा। कुछ ही देर में तमाम जो वो यात्री हैं जो बाबा केदार के दर्शन के लिए गए थे वो यहाँ वापस आएंगे, वो भी दृश्य आपको दिखाऊंगा। लेकिन यकीन कीजिएगा ये सिर्फ दृश्य नहीं है, ये मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं और विश्वास।